निजी स्कूलों द्वारा फीस लिए जाने का जताया विरोध। रोहिलखंड अभिभावक सेवा समिति ने डीआईओएस को दिया ज्ञापन। बरेली, रोहिलखंड अभिभावक सेवा समिति ने विशाल मेहरोत्रा, शोभित सक्सेना, देवेंद्र जोशी के नेतृत्व में डीआईओएस डॉक्टर अमरकांत सिंह को ज्ञापन दिया और मांग की सीबीएसई और आईसीएसई के स्कूलों में लॉकडाउन में फीस वसूली की जा रही है। स्कूल ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं। इस बार छुट्टियों में समर क्लासेज भी नहीं लग रहे हैं और ऐसा सुनने में आया है कि स्कूल प्रबंधन फीस मांग रहे हैं जो सरकारी कर्मचारी। आज अभिभावक संघ ने आपको ज्ञापन दिया है फीस मांगने को लेकर निजी विद्यालय, क्या इसमें आप कदम उठाने जा रहे हैं? इसमें हमारी एक शुल्क नियामक समिति है जिसके अध्यक्ष जिलाधिकारी महोदय हैं और उनकी अध्यक्षता में एक बैठक प्रस्तावित है और हम लोग एक एक्सरसाइज कर रहे हैं कि जो लॉकडाउन के कारण कंडीशन उत्पन्न हुई है, जो शासन के समय समय पे आदेश जारी हुए हैं, उनको दृष्टिगत रखते हुए एक ऐसा समाधान कि जिसमें बच्चे की टीचिंग भी होती रहे, अभिभावक भी परेशान ना हो और जो शिक्षा विभाग के किसी रूप में एम्प्लॉई हैं वो उनके भी सैलरी का और उनके जो नियमित खर्चे के हिसाब से चीज़ें हैं आवश्यक जो है उसका समाधान कराया जा सकता है। ऐसा सुनने में आया सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के जो स्कूल प्रबंधन है वो शासन आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं। नहीं, धज्जियां उड़ाने की तो किसी को न छूट है न कर सकता है। कोशिश अगर कोई करता तो उसके लिए जो निर्धारित दंड है वो होगा। इसमें धज्जियां उड़ाने जैसा तो कम से कम शिक्षा विभाग में है, ऐसा प्रयास किसी को करना नहीं चाहिए और अभी तक ऐसा संज्ञान में भी नहीं आया है कि कोई व्यक्ति या कोई कॉलेज संचालक या कोई अभिभावक या कोई भी व्यक्ति है जो धज्जियां उड़ाने की कोशिश कर रहा हो। ऑनलाइन क्लासेस की फीस ली जा रही है तो ऐसा? ऑनलाइन क्लासेज की अलग से कोई फीस नहीं है, जो कि फीस तो ऑलरेडी शिक्षण के रूप में है। तो उनके ऑनलाइन में अगर चीज़ें कर रहे हैं तो हम तो एक पार्ट का ही दूसरी का डाइवर्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए ऑनलाइन फीस के नाम पे कोई फीस नहीं ली जा सकती। डीआईओएस को एक ज्ञापन दिया है निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर के, वो लोग फीस मांग रहे हैं ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, क्या बनेंगे इस पर? रोहिलखंड अभिभावक सेवा समिति 24 तारीख को जिला अधिकारी महोदय से मिली थी इस फीस के संबंध में। तभी हमारी जिला अधिकारी महोदय से बातचीत हुई थी और उन्होंने उसी समय डीआईओ साहब से भी बात की थी और उन्होंने कहा था कि ये संबंध काफ़ी ज्वलंत मसला है इस वक्त शहर के अंदर लॉकडाउन के अंदर, इस पर मीटिंग उठाई है। तो उन्होंने 3 तारीख को शायद डेट निश्चित की थी जिसमें प्राइवेट स्कूल और अभिभावक सेवा समिति और जिला अधिकारी महोदय खुद बैठेंगे। उसी हमने सुझाव दिए हैं कुछ कि जैसे स्कूल वाले अपनी ट्यूशन फ़ीस ले लें, जो अन्य मध्य के अंदर वो फ़ीस लेते थे वो फ़ीस माफ़ करें, जो लॉकडाउन के अंदर वास्तविकता भी है। दूसरा हमारा बिंदु उनसे ये था कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, अर्ध सरकारी कर्मचारी हैं, कम से कम वो तो स्कूलों में अपनी फ़ीस जमा करें। सरकार उनको बाकायदा प्रॉपर तनख्वाह भी दे रही है लॉकडाउन के अंदर, जिससे स्कूलों का भी काम चल सके, टीचर्स को सैलरी मिल सके, जो कर्मचारी हैं उनको भी सैलरी मिल सके। इस संदर्भ में हमने अपने कुछ बिंदु रखे थे, इसमें ज्ञापन दिया है। क्या बोले डीआईओ साहब ने विश्वास दिलाया है और कुछ काफ़ी देर चर्चा करी है कुछ बिंदुओं के ऊपर। हमें विश्वास है निश्चित ही अभिभावकों के हक में जो वास्तविकता में ज़रूरतमंद है, जिनको फ़ीस की वाकई में परेशानी देने में है, उनके हक में फैसला आएगा। हाँ चौबे जी, आज आपने ज्ञापन दिया डीआईओ साहब को। देखिए, ऐसा है कि रोहिलखंड अभिभावक सेवा समिति ये कभी भी नहीं चाहती कि स्कूलों या अभिभावकों के बीच में सामंजस्य बिगड़े, लेकिन हमारा मानना और हमारा कहना ये है कि जो व्यक्ति लॉकडाउन के समय में जिनको तनख्वाह नहीं मिली है, वास्तविकता में गरीब है, ऐसे लोगों के लिए स्कूलों को आगे आना चाहिए। डीआईओएस महोदय को निर्देश देना चाहिए कि उनकी फ़ीस को माफ़ किया जाए। अब स्कूलों ने हाथ खड़े कर दिए हैं तो इसके लिए मैंने डीआईओएस महोदय को सुझाव दिया कि डीआईओएस महोदय एक अपने आदेश जारी करें कि जो अभिभावक वास्तव में लॉकडाउन की स्थिति में, गरीबी की स्थिति में थे, जिनको तनख्वाहें नहीं मिली हैं, वो एक सर्वे करा लिया जाए और सर्वे कराने के बाद मैं समझता हूं कि स्कूलों में शायद 10 से 15% अभिभावक ऐसे निकलेंगे कि जो वास्तव में फ़ीस देने की स्थिति में नहीं है। दूसरी चीज़, स्कूल पहले समर कैंप लगाया करता था, अब समर कैंप लॉकडाउन में नहीं लगे हैं, तो स्कूलों को भी ये सोचना चाहिए कि उनकी मेंटेनेंस फ़ीस, प्लेग्राउंड फ़ीस, लाइब्रेरी फ़ीस, ये तो कोई चीज़ आपने बच्चों को दी नहीं है, तो उनको खुद आगे आके कहना चाहिए कि ट्यूशन फ़ीस के अलावा हम सारे मदों की फ़ीस छोड़ते हैं। यही हमारी मांग है और हम समझते हैं कि डीआईओएस महोदय इस विषय पे आवश्यक दिशा निर्देश जारी करेंगे।